जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का जन्म ही किसी न किसी इच्छा, तृष्णा या पिछले जन्म की वासना के कारण ही हुआ है। अधूरे इस दुनिया से गए थे, जिसकी पूर्णता के लिए फिर से हमें यह अवसर मिला। और एक दृष्टि से ये भी मान सकते हैं, परमात्मा अति दयालु है। उन इच्छाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हम सबको जन्म दिया है। जैसे सूअर की योनि किसको मिलती है? जिनको पिछले जन्म में ज्यादा बच्चे जन्म देने की भावना थी, मुझे बच्चे ज्यादा हों। सर्प की योनि किसको मिलती है? जिनका अंत समय में प्राण छूटे थे, पैसे को याद करते करते। जिनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए भाव है, ये मेरी बिल्डिंग है, घर है, मकान है, फैक्ट्री है, तो उनको प्रेत की योनि मिलती। भैया रहो, तुम्हें सुख लेना है ना इसका प्रॉपर्टी का, तो प्रेत आके उन्हीं जगहों पर बसते हैं और कहीं कहीं तो उसी ही जगह में भी आके वास करते हैं। तो परमात्मा एक दृष्टि से दयालु है और पूर्णता के लिए वो जो हमारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं रह गई थी, उसके लिए फिर से धरती पर अलग अलग योनियों में भी भेजता है। मनुष्य देह के पीछे भी वही भाव है। और दूसरी योनियां इंसान को छोड़ के जितनी भी हैं, उसमें धरती पर जितनी योनियां हैं, जड़ है या चेतन है, मतलब वृक्ष है, पहाड़ है आदि, पशु हैं, जितने प्रकार के भी जानवर हैं, जो भी हैं, और देवता भी, ये भोग योनि हैं। इनको केवल भुगतना है जो उन्होंने किया था। लेकिन इंसान एक भोग योनि भी है, भोगने के लिए आए हैं। जो भी पिछला खाता था, हमारा अकाउंट था, उसको पूरे करने के लिए भी आए हैं। फिर पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जो सुख के रूप में सामने आया है या दुख के रूप में आया है, ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही परमात्मा न्याय करता है। किसी को अमीर घर में जन्म है, पिछले जन्म में दान किया होगा, जन्मते ही इतना सुख है। किसी का दरिद्र परिवार में जन्म है, जन्म से कोई सुख नहीं, पिछले जन्म में दान नहीं किया होगा। किसी को स्वास्थ्य बढ़िया मिली है, मतलब उसने पिछले जन्म में कुछ सेवा कार्य शरीर से किए होंगे। किसी को शरीर को के जन्म से रोग लगे हैं या बाद में लगे हैं, मतलब उसने शरीर से पिछले जन्म में पाप किया होगा। किसी को बुद्धि श्रेष्ठ मिली है, कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद हो जाता है, सलाह बढ़िया दे देते हैं, मतलब उन्होंने पिछले जन्म में बुद्धि का सदुपयोग किया था। कोई कोई कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि, बेचारे पागल, ना समझ जन्मते हैं, जिन्होंने बुद्धि का सदुपयोग पिछले जन्म में नहीं किया या दुरुपयोग किया था। इस क्रम से परमात्मा की लीला चल रही है। तो इंसान कर्म भोग योनि है, लेकिन इंसान कर्म योनि भी है। नए सिरे से निर्माण कर सकता है, यहां तक कि पिछले जन्मों के दंड को कम कर सकता है और पिछले जन्मों के कर्मों को बढ़ा सकता है, मतलब पुण्य कर्मों को। जैसे पुण्य कर्म मिला, किसी अच्छे घर में जन्म मिला, लेकिन उसने बहुत अच्छा कर्म किया, वो इंसान से देवता, देवता से भगवान तक बन सकता है एक ही जन्म में। उदाहरण ले लेते हैं हम सब, कई महाराष्ट्र के कई ऐसे संत हैं। एकनाथ जी महाराज अपने गुरु सेवा में इतनी निष्ठा रखते थे, घर परिवार की ओर ध्यान नहीं था, यहाँ तक कि भगवान ठाकुर लड्डू गोपाल के रूप में आके उनके घर के बर्तन तक धोते थे।
संत नामदेव जी महाराज का प्रसाद आके पाते थे अपने हाथों से। संत जनाबाई के घर आके साथ में बैठते थे, वो कहती थी चक्की चलाओ तो बात करूंगी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रभु श्री राम के बार बार दर्शन होते थे। और यहाँ तक भी मान्यता है उनको, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, सब एक सिनेमा की भांति, पिक्चर की भांति सामने दिखाई दे रहा था, वो लिखते गए थे। एक मान्यता ये भी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए। तो कुल मिला के भोग योनि मतलब उनका पुण्य था, पिछले जन्म में कुछ अच्छा मिला, लेकिन उन्होंने बढ़ाया, खुद को ऊपर उठाया और अजर अमर हो गए। फिर वो संसारी पथ पे, कोई आध्यात्मिक पथ पे, कुछ लोग तो दोनों पथ पे आदर्श जीवन जी गए। संसार में भी उनका नाम है, आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त कर ली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से काली माता बात करती थी मूर्ति से, और मूर्ति तो आज तक वही है कलकत्ता में। और लोग रोज दर्शन पाके आते हैं, हम भी दर्शन पाके आए हैं, लेकिन उन पर जो कृपा थी वो दूसरों पर नहीं है। कहीं तो भी कुछ अंतर हुआ होगा, रहा होगा। तो इंसान है भोग योनि। कुछ लोग अच्छा मिलने पर बहुत पाप करते हैं। रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की थी, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी। वैभव प्राप्त होने के बाद, राजा होने के बाद भी आज तक संसार में भी नाम उनका कोई अच्छी भाव से याद नहीं करता, और परमार्थ की सिद्धि भी नहीं हुई थी। वैसे भगवान के हस्ते मोक्ष प्राप्त किया था, वो एक अलग बिंदु है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको बड़ा कुछ मिला, लेकिन उन्होंने पाप ही किया। कुछ लोग फिर ऐसे भी हैं जिनको पिछले जन्म का दंड मिल रहा था, मतलब तकलीफें देखी, लेकिन इस जन्म में भी पाप बहुत किए। बस इसको थोड़ा आज समझना है। तो ये सब चक्र है हमारे पिछले जन्मों की इच्छाओं, वासनाओं और तृष्णाओं के कारण। लेकिन एक निवेदन है, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग ज्यादा नहीं सुनेंगे, त्याग ज्यादा नहीं करेंगे, और संतोष जो है सब बढ़िया, भक्ति ज्यादा, सत्संग ज्यादा मन को समझाने के लिए, सत्संग किया तो जीवन में त्याग आएगा, वैराग्य फिर त्याग से जगता है, त्याग फिर वैराग्य। त्याग मतलब एक एक चीज को छोड़ते जाना, खाने की वस्तुएं, एक टाइम पर एक ही अनाज, एक टाइम पर एक ही सब्जी, कम से कम बार खाना, और तामसी भोजन से खुद को बचाना, तामसी स्थानों पर खुद को नहीं लेके जाना, तामसी लोगों से खुद को बचाना, और सात्विक गुण बढ़ाना। तो भक्ति, सत्संग, कथा के माध्यम से भक्ति की दृढ़ता, त्याग, और तीसरा संतोष जो है बढ़िया। हम तृष्णाओं से, वैसे अंदर की जागृता भी साधना कराते हैं गुरुदेव कि मन में कोई भी बुरा विचार जगे उसी समय खुद पर कंट्रोल करो, और ख्याल को ख्याल से खत्म करो। उल्टा विचार मन में जगा, उसको विचार से काट दो, नहीं भैया मुझे नहीं करना। तो संसार में डूबने के लिए, नर्क जाने के लिए, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए, खुद को दुखी होने के लिए नहीं आया हूँ। ये उपाय भक्ति, त्याग, संतोष जो है बढ़िया है, और खुद पर मन पर नियंत्रण, जागरूकता। नहीं तो क्या होगा, जैसे कहते हैं कि कुछ साधु इधर उधर से कुछ मांग के भक्ति करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मन में आया, रोज इधर उधर घूमता हूँ, मेरा अपना खुद का कोई आश्रम, कोई कुटिया नहीं है, क्यों न बनाऊं। एक गांव में गए तो किसी से चर्चा करी, उन्होंने कहा कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं,
आप चाहो तो उनसे धरती मांगो, अपनी तो क्या बना सकते हो। उसको पता चला अमुक दिन पर राजा सवेरे जो उनके पास आता है बहुत कुछ दे देते हैं। ये भी गए, बड़ी लाइन लगी हुई है। उन्होंने देखा राजा सबको सब कुछ दे रहे थे, उनके कहे अनुसार, मांग अनुसार, मुझे भी दे देंगे। उनका नंबर आया, राजा ने प्रणाम किया, साधु के स्थान के आने का कारण पूछा। साधु ने कहा मुझे अपनी कुटिया के लिए धरती चाहिए। तो राजा ने एकदम कहा कितनी। अभी ये साधु के मन में विचार आया कितनी, मतलब मैं तो छोटी कुटिया सोच रहा था, तो राजा है तो बोल रहा है खुद कितनी, तो ज्यादा क्यों न कहूं, कितनी कहूं, 5,000 फीट, 10,000 फीट। ये साधु अंदर सोच रहे हैं 15,000 फीट, 20,000 फीट। राजा ने फिर से कहा हे महात्मा कितनी धरती चाहिए। साधु का भी थोड़ा विचार बढ़ा, 25,000 फीट क्यों न लूं, 30,000 फीट क्यों न लूं, 1 एकड़ ही क्यों न ले लूं। राजा ने तीसरी बार कहा महाराज जी आपको कितनी धरती चाहिए हे साधु पुरुष। अभी साधु के मन में आया कि 2 एकड़ फिर क्यों न मांग लूं, भला 5 एकड़ ही क्यों न मांग लूं। राजा समझ गए कि साधु को शायद ज्यादा धरती चाहिए, ये कह नहीं पा रहे हैं। राजा ने कहा हे साधु जी आप ऐसे करिए, यहाँ से चलते जाइए और रात तक, संध्या सूर्य ढलने तक वापस आ जाइए। जितनी आप दूर तक जाएंगे वो धरती में आपको दे दूंगा। और इधर से पीछे से जो 2 घोड़े सवार पीछे लगा लिए सैनिक कि साधु कहाँ तक जाते हैं वहां लकीर खींच लेना, कल इनको साधु के नाम पर ये धरती कर दूंगा। अभी साधु चलने लगा, विचार आया थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों न चलूं, धीरे धीरे धरती कम मिलेगी। फिर बढ़ने लगी स्पीड साधु की चलने में। फिर मन में विचार आया भागूं क्यों नहीं, भागने लगे। तो दोनों घोड़े सवारों ने कहा कि हे साधु आपको पानी पीना है क्या, प्यास लगी होगी। साधु सोचने लगा ठहरूंगा तो इतनी धरती कम मिलेगी, पानी तो कब भी पी सकता हूँ। भागता गया। अभी विचार आया सूर्य ढले नहीं तब तक राजा के पास लौटना है। फिर लौटने लगा, लेकिन फिर से भागने लगा क्योंकि बहुत सी यात्रा आगे कर चुका था, आगे जा चुका था। स्पीड बढ़ा ली, संध्या तक राजा के पास तो आके पहुंचा दौड़ते दौड़ते। बहुत थक गया, लेट गया। पूरा दिन भागने के कारण साधु की मृत्यु हो गई और उनको कुछ मिला नहीं। अवसर मिला था लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा उसकी मौत हो गई। यह कथा उस साधु की नहीं है, यह हम सब की, संसारियों की कथा है। ये हमारी जो तृष्णा है ना, दिनों में दिन हमें भटकाती है, दौड़ाती है। यहाँ तक कि कभी पानी पीने के लिए, मतलब जिसके लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, वो सुख चैन लेने के लिए भी हम थोड़ी देर बैठते नहीं। कभी परिवार के साथ नहीं बैठते, कभी सेवा कार्यों को समय नहीं देते। किसी शिवालय देवालय में जाने का हमारे पास समय नहीं है, जाएंगे तो केवल स्वार्थ से मेरा पैसा बढ़े, तृष्णाएं पूरी हों, वासनाएं, इच्छाएं पूरी हों। हवन यज्ञ करेंगे, बहुत लोग तीर्थ करेंगे, भी भावना यही है। कभी शांति से हम बैठेंगे नहीं, ऐसे दौड़ते 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 हम सबका भी जीवन नष्ट हो जाता है। भले कमाया होगा, इकट्ठा किया होगा, लेकिन उससे सुख चैन नहीं ले पाते। अगर थोड़ा लेके उससे सुख लेने की भावना रखें तो शेष जीवन हम आनंद से जी सकते हैं। और दुर्दशा क्या है, हमें दौड़ते देख के हमारे पीछे वालों को, बच्चों को, दूसरों को जो हमें आदर्श मानते हैं, उनको भी ऐसे लगता है जीवन का शायद नाम ही दौड़ना है, भागना है, और इसी का नाम तृष्णा है। उनके मन में भी यही तृष्णा जगती है जिसके कारण हर कोई नरक की ओर जाने की यात्रा कर रहा है, वैकुंठ की ओर यात्रा नहीं कर रहा। समय खुद को नहीं दे रहा, भावना तक नहीं जग रही है। क्यों? क्योंकि ये इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं इंसान को भटकाती हैं। और इनसे बचने का उपाय है भक्ति करना, त्याग करना,
जीवन में संतोष का होना, जितना है सब बढ़िया है, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम भी नहीं। और साथ साथ में खुद पर, मन पर नजर रखें कि उल्टे थॉट तो नहीं आ रहे मेरे मन में, उल्टे विचार तो नहीं आ रहे। बस जीवन में ये 4 गुण अपनाएं, खुद को इच्छाएं, तृष्णाएं, वासना से बचा के शेष जीवन आनंद में जिए और 84 लाख योनियों से खुद को बचाएं। इसी में समझदारी है, यही ज्ञानी के लक्षण है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा